दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, क्या इस दौर में राजनीति सिर्फ गालियों पर ही केंद्रित रहेगी या फिर इससे आगे भी जाएगी? यानी क्या इस दौर में सिर्फ इस बात पर ही चर्चा होती रहेगी कि किस राजनीतिक दल के नेता ने किसे गाली दी, और क्या सिर्फ गालियों को ही राजनीति के केंद्र में रखा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज राजनीति के केंद्र में गाली क्यों आ गई है? क्यों जानबूझकर राजनीति के केंद्र में गालियों को रखा जा रहा है? दोस्तों, क्या एक सोची समझी साजिश के तहत गालियों को राजनीति के केंद्र में रखा जा रहा है? क्या जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, क्या जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति में गालियों को इतना महत्व दिया जा रहा है? गालियों को राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है? दोस्तों, इस समय दिखाया तो यह जा रहा है कि कांग्रेस ने गालियों की राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन इस प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा, गंभीरता से इस प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा तो आसानी से यह पता चल जाएगा कि गालियों की राजनीति की शुरुआत दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द का बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया था और वो शब्द है देशद्रोही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले यह शब्द बहुत कम सुना गया, लेकिन जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम बार बार देशद्रोही शब्द को सुनते रहे। चारों तरफ से देशद्रोही शब्द की आवाज आती रही। यानी जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से असहमत है, जो भी सत्ता से असहमत हो गया, उसे ही भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही करार दे दिया। दोस्तों, देशद्रोही भी एक किस्म की गाली ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, वे अपशब्द भी गालियों से कम नहीं थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या मनमोहन सिंह ने कभी भी उन गालियों को अपने भाषण में स्थान दिया? क्या मनमोहन सिंह ने कभी भी अपने प्रति व्यक्त किए गए अपशब्दों पर अपने भाषणों में कोई प्रकाश डाला? क्या उन्होंने कभी यह कहा कि मेरे प्रति कुछ लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्होंने देश से जुड़े मुद्दों पर बात की और उनके प्रति जो अपशब्द कहे जा रहे थे, उन्होंने उन्हें नेगलेक्ट किया। दोस्तों, होना तो यह चाहिए था कि अब गालियों के मुद्दे को यहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से यह दुख व्यक्त किया कि कांग्रेस के मंच से, जेडीयू के मंच से उनकी मां को गाली दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से मेरी माताजी को गाली दी गई हैं। यह गाली देश की हर माता के लिए है, यह गाली देश की हर बेटी को लगी है। दोस्तों, निश्चित रूप से गालियों की राजनीति गलत है, गालियों की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मोदी जी हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माताजी को गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या मोदी जी गालियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह उनके माताजी को दी गई गालियों का जिक्र किया, सार्वजनिक मंच से जिक्र किया, क्या यह प्रक्रिया यह नहीं बता रही है, क्या प्रधानमंत्री जी का व्यवहार यह नहीं बता रहा है कि वो इस प्रक्रिया से राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं?
कुछ समय पहले एक टीवी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी की माताजी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और एक टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की माताजी के प्रति बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और उन शब्दों को यहाँ दोहराने में भी मुझे शर्म आ रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या प्रेम शुक्ला पर कोई कार्रवाई की? देखिए सुरेंद्र राजपूत जी क्या कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, सुना आपने सुरेंद्र राजपूत जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली देना भारत की हर मां और हर बेटी को गाली देना है। प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए कि आज भी हमारे देश में यह पुरुष प्रधान समाज हमारी मां और बेटियों को धड़ल्ले से गाली दे रहा है। इस दौर में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस दौर में भी कई माताएं वृद्धाश्रम में रह रही हैं। प्रधानमंत्री जी को कोशिश करनी चाहिए कि पूरा समाज बेटियों को इज्जत दे, बेटियों को सम्मान दे और माँओं को सम्मान दे। दोस्तों, अच्छा तो यह होगा कि प्रधानमंत्री जी गालियों पर राजनीति न करें और सबसे पहले प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ता पर कार्रवाई करें और उसके बाद भाषण दें। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।